हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल, वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में जितने भी चेंजेस आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, उसके एनालिसिस के ऊपर है। आज का वीडियो काफ़ी छोटा होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस के ऊपर और बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही हम बात करेंगे। बुक्स कौन सी बेस्ट है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो आज के दिन ही शाम को डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। पोस्टमैन की जो 60,000 वैकेंसी थी वो भी आने वाली थी, जो कि लेवल 2 की आपकी जॉब थी, बट ऐसा हुआ नहीं। और सिर्फ 4,500 पोस्ट के ऊपर ही एसएससी सीएचएसएल की नौकरी निकली हुई है। अब हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना सही भी है, या फिर आप और भी कई सारी नौकरियों को फोकस कर लो। सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल के भरोसे आपका लाइफ नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट हो चुके हैं। इतनी कम पोस्ट है कि लाखों की संख्या में बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे उनको कॉप अप नहीं कर पाएगा आप सीएचएसएल। इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे हम वीडियो के एंड में, बट अभी हम लोग अपडेट्स को देख लेते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, डेट्स, एप्लीकेशन फीस वगैरह, उसके बाद हम सारे चेंजेस के ऊपर बातें करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, उसको भी देखेंगे। तो चलिए डेट देख लेते हैं। 6 दिसंबर से इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 6 दिसंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 4 जनवरी 2023 तक रात के 11 बजे तक, और 5 जनवरी 2023 रात के 11 बजे तक ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है, और 6 जनवरी 2023 ऑफलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। अब अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए जो आपको डेट है वो है 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी, यानी एक दिन का समय मिलेगा। और इसका प्रीलिम्स का पेपर फेब और मार्च में होगा, यानी फेब के एंड में या फिर मार्च के बिगिनिंग में इसका पेपर हो जाएगा। डेट्स एग्जैक्टली नहीं बताए गए हैं। अब हम फीस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर आप फीमेल हो और किसी भी कैटेगरी की हो तो 1 रुपया भी नहीं देना आपको। और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो मेल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ही यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां आपकी 4 से 5 अलग अलग तरीके की पोस्ट हुआ करती थी, अब कम हो चुकी है। अब देखा जाए जो इसके अंदर पोस्ट है वो है एलडीसी वाली, लोअर डिवीजन क्लर्क वाली, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाली, जो कि लेवल 2 की नौकरी है। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी होगी वो मोटा मोटी लगा के चलिए आपके हाथ में आएगी 28 से 30,000 रुपए महीना। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी 2 लेवल 4 और लेवल 5 की पोस्ट है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए आपकी लेवल 4 की पोस्ट है। इसके अंदर जो लेवल 5 वाली पोस्ट है ना, वो इस बार इंक्लूड की गई है, पहले नहीं हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 की नौकरी हुआ करती थी। तो ये भी एक छोटा चेंज है। और इसकी सैलरी आप एक्सपेक्ट करो डीईओ वाले पोस्ट की तो लगभग 35,000 के आसपास महीना आपके हाथ में आएगी। 40,000 से भी ऊपर जा सकती है सैलरी अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में है तो। और आपको मैंने बताया ये 4,500 पोस्ट है, जो कि सारी इन्हीं पोस्ट के अंदर डिवाइडेड है। अब हम बात कर लेते हैं बड़े बदलावों की, यहां से शुरू हो जाती है। सबसे पहला चेंजेस आया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। पहले क्या होता था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट हुआ करती थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए भी, सारी की सारी पोस्ट के लिए, भले ग्रेड हो या फिर बिना ग्रेड ए का हो, सारी की सारी पोस्ट के लिए आपका यहां पर एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि 12th पास है। आप फाइनल अपने ईयर में हो या फिर अपने 12th अपीयर किए हो तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। आपको 12th पास होना चाहिए जब ये फॉर्म का लास्ट डेट होगा तब तक, यानी अगले साल जनवरी तक अगर आपका 12th का रिजल्ट निकल जाता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। और कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करेस्पॉन्डेंस या पत्राचार से भी 12th पास की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, किसी से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी सीएचएसएल के नए पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो, भाई नया पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट देना है मेरे को, तो आप मेरी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो noornikhil.in। वहां पे 99 रुपए में, 99 रुपए में एसएससी सीएचएसएल ही नहीं, सारे एसएससी का मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आप यूज कर सकते हो noornikhil.in। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ही 55,000 से ज्यादा लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, तो बहुत पॉपुलर साइट वैसे भी है वो, तो उसको आप यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि भाई देखिए, ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, नौकरी कैसे मिलने वाली है यहाँ पे, उसके अंदर काफी बड़ा बदलाव है। और सेम ऐसा ही बदलाव हमने एसएससी सीजीएल में भी देखा था। एसएससी सीजीएल में भी सेम बदलाव था। इसके अलावा एक और बात है जो कि काफी बड़ी बात है, जो कि फिजिकली इसके अंदर एक क्राइटेरिया आ चुका है कि एक फिजिकल टेस्ट भी आपका लेने वाले हैं, जो कि मुझे पता है किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि वो ये नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फिजिकल क्राइटेरिया इस बार ऐड हुआ है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता था, उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता था, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद नौकरी मिल जाती थी। अब क्या हो गया चेंजेस, ध्यान से सुनिएगा, यहां से चीजें काफी इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा जिसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरिट लिस्ट के अंदर, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा करके प्रॉपर मेंस एग्जामिनेशन डाल दिया गया है, एकदम जैसा सीजीएल का मेंस होता है सेम अप्रॉक्सीमेटली 90% वही मेंस का पेपर यहां पर भी आपका होगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, उसको साफ हटा दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से वैसे भी बच्चे परेशान रहते थे, किसी को बहुत अच्छा नंबर मिलता था, किसी को कम मिलता था। वैसे भी सीएचएसएल के अंदर टाइप करके नहीं होता था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, लिखते थे तो हैंडराइटिंग के भी मार्क्स कट जाते थे। बच्चों की अब आदत नहीं रही इतनी लिखने की, सब ऑनलाइन करते हैं सॉल्व, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो एक तरीके से ठीक भी है, डिस्क्रिप्टिव हट गया, लेकिन मेन्स आ गया, एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मेंस के बाद जो पास कर जाएगा उसके बाद आएगा उसका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट अब मेंस का ही पार्ट बन चुका है, लेकिन स्किल टेस्ट है यहाँ पे। स्किल टेस्ट को जो पास करेगा वो मेडिकल टेस्ट के दिन ही उसका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसकी नौकरी लग जाएगी, मात्र 4,500 पोस्ट के लिए। वैसे बताऊं, एसएससी कभी भी अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताता कितनी पोस्ट के लिए नौकरी दे रहा है। आप कोई भी उठा लो, इसी साल 2022 में ही फरवरी में नोटिफिकेशन आई थी सीएचएसएल की, आप खोल के देखना, उसके अंदर कहीं नहीं बताया कितनी पोस्ट के लिए नौकरी निकली हुई है। बस बताया कि भाई ये पोस्ट के लिए नौकरी है, नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताए। बाद में नोटिफिकेशन से बताते हैं कि 6,200 पोस्ट है, या फिर 4,000 बताया था पहले नोटिफिकेशन में, उसके बाद 6,200 के 6,700 कर दिया था उस पोस्ट को। अब इन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई 4,500 पोस्ट हैं। ये नहीं बताया कि इसमें कितना क्या हिसाब है, बट ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वैसे बढ़ने की चांस है। और पोस्ट वाली वैकेंसी के लिए आप टेंशन मत लो, भले सीएचएसएल में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अलग से उसकी नोटिफिकेशन के थ्रू जरूर हमको इंडियन पोस्ट की नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रीलिम्स का पैटर्न, जो कि बस क्वालिफाइंग हो चुका है, मतलब क्या नंबर आए हैं, टॉप क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेगा, आपको बस पास करना है इसके अंदर। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर आपका इंग्लिश का पेपर, रीजनिंग का पेपर, क्वांट का पेपर और जनरल अवेयरनेस का पेपर, सब में 25-25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की, यानी 1/4 की। और ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर छोड़ के। इसको पास करने के बाद आओगे आप मेंस में। मेंस में क्या होगा, मॉड्यूल और सेक्शन में डिवाइडेड है। एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब आप ये समझ के चलो कि एग्जामिनेशन किस चीज का है, उसी को मॉड्यूल कहा गया है। तो एक बार देखना शुरू करते हैं मेंस एग्जामिनेशन। वैसे जितना भी मेंस के अंदर रिटन एग्जामिनेशन है वो सारा का सारा 2 घंटे 15 मिनट का है। एक 1 घंटे का है, अगला भी 1 घंटे का है, एक 15 मिनट का है। देखना शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 इसके लेके चलो, जैसे एग्जाम 1 एग्जाम 2 ऐसे आप लेके चलो, या फिर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, टेंशन मत लो। तो मैथ का पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा, 30-30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 180 नंबर का आपका टोटली पेपर होगा। तो 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटे, जो कि काफी कम समय है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों ही टाइम टेकिंग टॉपिक है। तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर एक इंग्लिश का पेपर है, एक जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। यहां पर आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 60 क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 180 मार्क्स का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, और 1 घंटा टाइम आपको इसके अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा। और यहां पर ध्यान रहे, सेक्शन 1 जो खुलेगा आपके लिए वो दोनों ही टॉपिक के लिए, रीजनिंग और मैथ दोनों का एक साथ खुलेगा, अलग अलग नहीं खुलेगा कि आप पहले मैथ सॉल्व कर लो आपके 30 मिनट में, उसके बाद आप रीजनिंग सॉल्व करना 30 मिनट में, नहीं, 60 मिनट इकट्ठा मिल जाएगा। रीजनिंग और मैथ आप अपने हिसाब से बांट सकते हो। वैसे सेक्शन 2 के अंदर भी है आपका जनरल अवेयरनेस और आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो भी इकट्ठा आपको मिलेगा, आप 60 मिनट में अपने हिसाब से बांट सकते हो। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 के ऊपर, जो कि इस बार नया है, ये सबसे नया है। सेक्शन 3 जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 45 मार्क्स का होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिलने वाला है। तो ये टोटल आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 360 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर का भी मार्क्स मिला दिया जाए तो 405 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, और 135 आपके यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है। 2 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का, कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया तो। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ का। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, पर मॉड्यूल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। जैसे सेक्शन 1 के अंदर आपका रीजनिंग और मैथ का पेपर था, तो आपको रीजनिंग और मैथ में अलग अलग से नहीं पास होना, दोनों को मिला करके जो आपके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अंदर आपको पास होना है। समझ में आपको? तो एक सेक्शन 1 का कट ऑफ निकलेगा, ऐसे ही सेक्शन 2 का भी कट ऑफ निकलेगा, यानी इंग्लिश आपका और जीके दोनों को मिला करके एक सेक्शन बनता है, सेक्शन 2 आपको वहां पर पास होना है, ठीक है।
और जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बस क्वालिफाइंग है, बस आपको एक बार पास करना है, मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ने वाला है इसका और ना ही कहीं और जुड़ेगा। तो एक तरीके से आपको 360 नंबर का ही मेंस का पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलने वाले हैं। ये आपके 15 मिनट का जो है 45 मार्क्स का पेपर है कंप्यूटर का, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। अब यहाँ पर बता दूं, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे सारा का सारा पेपर एक ही दिन में होने वाला है मेंस का। ये सारे रिटन टेस्ट एक दिन ही हो जाएंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट है वो भी उसी दिन आपका हो जाएगा। स्किल टेस्ट अब देख लेते हैं। स्किल टेस्ट आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और आपका पार्ट बी है एलडीसी और जेएसए के लिए। पार्ट ए में आपको मिलेगा 15 मिनट और पार्ट बी में आपको मिलेगा 10 मिनट। पार्ट ए के अंदर आपको 15 मिनट में लगभग 2000 से 2200 का की डिप्रेशन उठाना पड़ेगा। इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए। डिप्रेशन मतलब कितने बार आपके दबने चाहिए उंगलियों से कीबोर्ड, ठीक है। जैसे आपने स्पेस बार भी दबा दिया ना, वो कोई वर्ड तो नहीं है लेकिन वो इंक्लूड करते हैं डिप्रेशन के अंदर। लेकिन आप इसकी पर मिनट स्पीड जानना चाहते हो तो लगभग लेके चलो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकल के आएगी 2000 से 2200 की डिप्रेशन की। और आपके पार्ट बी में आ जाते हैं एलडीसी के लिए। यहां पर आपको 10 मिनट मिलेगा और यहां पे लेकिन की डिप्रेशन आपके 9000 के आसपास ही चाहिए, ठीक है, 9000 से 10000 के बीच में चाहिए। तो आपको 10 मिनट में 900 की डिप्रेशन करने होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको लेके चलना है लगभग 30 वर्ड से 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, जो कि नॉर्मल है, बहुत हार्ड नहीं बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। तो ये हो गया मेंस का हमारा टोटल पैटर्न। इस सेक्शन में आपको स्किल टेस्ट के अंदर अलग से पास होना है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, लेकिन अलग से इसके अंदर पास होना है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई भी, भले आप कोई भी क्राइटेरिया लगा तो यहां पर आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न मेंस का, जो कि पहले नहीं था, तो ये सब कुछ ही नया है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, देख लेते हैं इसके अंदर क्या चेंजेस हैं। बस चेंजेस देखने वाले हैं, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर हर एक चीज सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। मेंस के अंदर बदलाव है, एक मैथ के अंदर नया टॉपिक ऐड किया गया है प्रोबेबिलिटी, जो कि एसएससी सीजीएल में भी ऐड किया गया था, जिसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं समझ में आता है छोड़ देना यार, 1 से 2 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा जरूर। प्रोबेबिलिटी ऐड किया गया है स्पेशल, यानी वो पूछना चाहता है और पूछेगा। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी भी ठीक है या फिर पता ही नहीं है एक ऐसा टॉपिक है, तो जरूर पढ़ लेना, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। तो ये हमने देख लिया है चेंजेस, इतने ही चेंजेस आए हैं, इसके अलावा और कोई आपके खास चेंजेस नहीं है। सिलेबस को आपको ज़बरदस्ती का बढ़ाना नहीं है, ठीक है। जो पहले पढ़ते थे वही पढ़ना है, जो बुक्स पहले थी वही बुक्स पढ़नी है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बुक्स के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो निकालने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।